वही गौर निताय के सानिध्य में हम बैठ के भगवान की कथा का पान कर रहे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। यहाँ भगवान साक्षात विग्रह के रूप में विराजमान है और जहाँ भगवान होते हैं वो परम पवित्र स्थान होता है। ऐसे गौर निताय के समीप बैठकर हमें भगवान कृष्ण के लीलाओं का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि कल हमने सुना कि भगवान का प्राकट्य हुआ और जैसे भगवान का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने गोकुल में बहुत सुंदर उत्सव मनाया। नंद के घर में आज आनंद है। सारे ब्रजवासी सज धज के निकले हैं। कहा कि नंद बाबा के यहाँ जाना है और अपना अपना सज धज के कुछ उपहार देने के लिए निकले हुए हैं। तो सब देवी देवताओं को ये बात समझ में आए, है ना। तो सबको पता चली। तो अब ये जो देवी देवता थे ये सब अलग अलग रूप बना के, थोड़ा आगे आ सकते हैं, यहाँ तक जगह नहीं तो यहाँ आगे आ सकते हैं। हमने बोल दिया था ना, आ गया कि नहीं? तो इसलिए भैया इसको फैला दो, बढ़िया हो जाए, सबको आनंद आ जाएगा और भगवान की झांकी होगी, कीर्तन भी होगा। क्या होता है जब कीर्तन होता है, भगवान की झांकी होती है तो लोगों को आनंद आता है। वृंदावन में भगवान की लीला की हर दिन झांकी होती है और इतनी सुंदर झांकी करते, इतनी सुंदर करते ना कि आदमी एकदम विह्वल होता है। और कई कई तो ऐसे प्रसंग होते हैं कि लोग क्रंदन करने लगते हैं। इतना सुंदर होता है कि मानो साक्षात राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोप सखिया लीला कर रहे। हालांकि वो तो वृंदावन में है, वो तो वृंदावन है, वहाँ तो ऐसी हो रही भी भगवान की लीला ही है, क्योंकि उसमें जो लीला करने वाले पात्र जो होते हैं ना वो ब्राह्मण कुल के ही होते हैं। इतनी सुंदर लीलाएं करते वहाँ, इतना बढ़िया श्रृंगार करते हैं कि देखने के बाद लगता है वो कथा मैंने प्रसंग अगर वो झांकी सुन ली तो आदमी उसे भूलना मुश्किल हो जाता है, इतना सुंदर। उसके लिए थोड़ी जगह भी लगती है। तो यहाँ है भगवान की कृपा से, तो इसको क्वचित मत रखिए। तो कहते हैं कि जब ये स्थिति हुई तो देवी देवता अपना रूप बना के जा रहे, तो अलग अलग भेष में। शिव जी ने सोचा कि यार मुझे भी कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, है ना। तो इनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान का दर्शन करूं, क्योंकि मैं भी देवादिदेव महादेव हूँ, सब जा रहे तो मैं भी जाऊंगा। तो कहते कि इस प्रकार से नंद बाबा ने 10,000 गाय का दान दिए जा रहे थे। सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए, बड़ा मेला लगा। शिव जी ने पार्वती से कहा कि चलो हम भी जाते हैं और मिलकर आते हैं भगवान का दर्शन करके, है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि एक बात ध्यान में रखना, ये नंद बाबा है ना 10,000 गायों का दान दे रहे, और हमारा जो वाहन है ना एक ही है, वो है बैल नंदी जी। हाँ, कैसे ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भीड़ में वो हमारा वाहन भी दे दे। हाँ, इसको जरा ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ दान हो रहा है और हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे कहते हैं। तो कहते कि शिव जी जब निकले तो अंग विभूत गले मुंडमाला शेषनाग गले लपटाए, बाको तिलक भार सोहे नंद घर अलख जगाए। तो शिव जी निकले तो अंग में विभूत है, मुंड की माला है। अब इनका ऐसा वेशी है क्योंकि ये जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसे स्थिति में रहते हैं। शेषनाग लपटा है। शिव भोले भंडारी भजोरे मन त्रिपुरारी, नीलकंठ है, नीलाकंठ है, बड़े विशाल नेत्र है, नंदी की सवारी। तो इस प्रकार से ये जब निकले तो यशोदा के घर आए, सबसे निराला तेला लाला ऐसे कहने लगे। जब शिव जी का इन्होंने ऐसा वेश देखा तो यशोदा माँ ने कहा कि अभी ऐसी स्थिति में इनको देखा तो शिव जी कहे कि आप मुझे आपके लाला का दर्शन कराओ। इन्होंने इनका ऐसा रूप रंग देखा तो कहे बाबा आप चाहे सोना मांगो चांदी मांग लो, जो चाहे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं लाला का दर्शन आपको नहीं कराऊंगी। क्यों? बोले आपका ऐसा रूप देख के मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती।